हाय बच्चों, वेलकम टू सुनील क्लासेस। आई एम सुनील कुमार, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। आज हम लोग हैं जो क्लास 10 का सीबीएसई से चैप्टर नंबर 9 का हम लोग है जो पढ़ेंगे, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसके पहले हमने जो बनाया था वीडियो चैप्टर नंबर 9 का, यदि वो नहीं पढ़ा है तो ज़रूर उसको पहले पढ़ लेना, तभी ये चैप्टर नंबर 9 थोड़ा समझ में आएगा। और उसका मैंने पूरा जो है डिटेल से फार्मूला से लेकर के उसको एक्सप्लेन किया था, इसलिए वो ज़रूर पढ़ना। नहीं पढ़ेगा तो समझ में नहीं आएगा। ये जो है जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ये तुम्हारा 5 मार्क का ज़रूर ही आएगा एकदम। इस बार एग्ज़ाम नहीं, हर साल के एग्जामिनेशन में ही पहले 4 नंबर का रहता था, अभी 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो मस्ट रहना ही रहना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए इसमें और करके भी दे देता है। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि और देता है, और करके जब दे दिया ना तो वो नहीं समझ में आ रहा है तो उसका ऑप्शन वाला बना लो, लेकिन 1-2 क्वेश्चन रहता है, उसमें एक क्वेश्चन आपको बनाना है। और ये चैप्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये तुम्हारा फिक्स क्वेश्चन है कि ये आना ही आना है। सो जो मैं बता रहा हूँ, कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, पहले वो समझ लो, और मैं कुछ एग्जाम्पल 5, 6, 10 को दूंगा धीरे धीरे करके, एक एक करके, जिससे तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कुछ जो टर्म है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। पहला टर्म आता है जैसे लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ विजन। लाइन ऑफ साइट या इसी को बोला जाता है लाइन ऑफ विजन। लाइट ऑफ विजन किसको कहते हैं? जैसे ये मान लिया कि एक खंभा खड़ा है इधर, ये जब भी खंभा खड़ा रहता है धरती पर, यदि उसको हम गड़ दिए भूमि में, ग्राउंड में, तो ये हमेशा 90 डिग्री ही माना जाता है, क्योंकि इसको कभी मत सोचना कि ये 90 डिग्री नहीं होगा। जब भी खूंटा या खंभा या पोल, जब भी इसको हम ज़मीन के ग्राउंड पर गड़ देंगे तो ये 90 डिग्री पर ही माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, चिड़िया है, पतंग है, काइट है, कुछ भी रहे, यहाँ पर है, इसको हम देख रहे हैं। हमारा आँख कहाँ है? यहाँ पर, ये हमारा आँख है। ये आँख से हमने यहाँ देख रहा है, ठीक है ना, ये आँख है। ठीक है, ये आँख से क्या कर रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं। इस तरह से जब देखेंगे तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हमारा आई हो गया, ये हमारा पोल हो गया 90 डिग्री। तो इस लाइन का नाम हो गया लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, इसी का नाम हो गया लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट जो है ये ग्राउंड से कितना डिग्री पर इंक्लिंट है। इंक्लिंट मतलब कितना झुका हुआ है, कितना, ये थीटा मान लिया जाता है। यही कोण हमारा है जो ग्राउंड से कितना बन रहा है, जिसको इंक्लिंट बना। और नहीं तो कभी कभी क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा ये कोई पोल है, कभी हम यहाँ पर बैठ करके, छत है, ये मान लीजिए हम छत है, बिल्डिंग है किसी, यहाँ पर बैठ गए, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और ये मेरा आँख है। इस आँख से क्या कर रहे हैं, हम देखेंगे। कहाँ देखेंगे? ग्राउंड में। ग्राउंड में कोई चीज़ रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट पर मतलब ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो पोल से इसकी दूरी जो हो गया, ये हमारा बेस माना जाएगा। और यहाँ से हम इसको नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ऐसे देख रहे हैं, ऐसे। तो ये हो गया लाइन, ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट। इसको भी कहेंगे लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ विजन, कुछ भी कह सकते हैं, दो में से कोई भी याद रख लो, लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ विजन। इधर नीचे से हम देखें, ये ऊपर से देखें, तो ये ऊपर से जब देखेंगे तो इसको क्या है ना, इसके पैरेलल एक ड्रॉप लाइन खींचेंगे ऐसे। तो ये डॉट लाइन जो हुआ, ये कितना एंगल पर झुका हुआ है, ये जितना एंगल पर ये झुका हुआ है उसी का ये है जो हमारा अपोजिट एंगल होगा, यानी इसको क्या कहते हैं, रिवर्स अपोजिट एंगल। तो ये हमारा अपोजिट एंगल जो होगा वो जितना थीटा होगा वही इसका थीटा होगा, उल्टा, इसका उल्टा जितना होगा ये नहीं। जब दो लाइन पैरेलल हो और उसको कोई है जो लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दो इंटीरियर एंगल बराबर होता है, उसी के मेथड से ये इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल बराबर हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला है। तो ये यदि थीटा है तो ये थीटा हो गया, थीटा मतलब ये 30 है तो ये 30, ये 40 है 40, ये 60 है 60। तो तुम्हारा जब भी रहेगा ना, तो हमने जो पढ़ाया था ना, जब भी ये ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा करके 0 तो नहीं देगा, 0 को छोड़ करके 30 दे दे, 45 दे देगा, 60 दे देगा या 90 डिग्री, इसी में से रहेगा। तो ये तो ज़्यादा नहीं पूछता है, यही 3 में से कोई भी तुमको देगा।
तीन एंगल में से 30 डिग्री रहे, 45 डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि इसी का हम है जो वैल्यू और मान जानते हैं, क्योंकि हमने वैल्यू बताया था ना 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में कितना साइन का वैल्यू होता है, कोट का, टेन का, है ना, कोसेक का, सेक का, सबका वैल्यू। इसीलिए ये 3 वैल्यू पर आधारित एग्जाम्पल से आधारित इसमें क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग समझ गए ना, ये यदि समझ में आ गया तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि समझ में आ गया। साइट ऑफ एंगल या लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ विजन। दूसरा इसका है, हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ एंगल। अब आता है दूसरा पॉइंट मेरा आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? देखो ये दो वर्ड्स है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक दूसरा आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों में से एक का याद रख लेना तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो मैं ट्रिक बताऊंगा ना वो याद रखेगा तो कभी भी नहीं भूलेगा दोनों का। कभी कभी बच्चा लोग ये दोनों में कन्फ्यूज करता है कि क्या कौन सा एलिवेशन है, कौन सा डिप्रेशन है, पता नहीं, है ना। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं करना है, दो में से। ये डी से क्या हुआ? डाउन, मतलब कि इसका मतलब मैं यहाँ से ऊपर से कहीं नीचे देख रहा हूँ, तो ये डिप्रेशन एंगल हो गया। ये जो एंगल बना ये डिप्रेशन एंगल कहलाएगा, ठीक है ना। और एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहेंगे? ये फिगर मैंने दिख रहा है ना, एंगल मतलब ऊपर, मुंडी को थोड़ा ऊपर जैसे ही कर लिया ना, ये ऊपर की ओर दिख रहा है। तो दो में डी से डाउन याद रखना। डी मीन्स डाउन। डाउन मतलब ये हमारा याद रखना कि जब भी एंगल बनेगा तो ये डाउन की तरफ बनेगा। इसका मतलब जब भी रहेगा तो अपर की ओर, है ना, ऊपर की ओर बनेगा। तो ये है जो ग्राउंड से ऊपर की ओर के बताएगा, ये ग्राउंड से ऊपर से ग्राउंड के नीचे की तरफ बताएगा। तो ये दोनों में यही डिफरेंस है। तो इसी ये वर्ड यदि याद रह गया, डी से डाउन, डाउन मतलब नीचे, मतलब ये देखिए मैं अभी एक बना रहा हूँ, अभी ये जैसे मैंने बता चुका हूँ ऊपर उसी का है। ये एक खंभा खड़ा है या बिल्डिंग है, यहाँ पर तुम बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठ करके यहाँ पर मान लीजिए कोई गाड़ी आ रहा है, कार आ रहा है, चाहे तालाब में कोई चिड़िया है, चाहे बतख है, या तैर रहा है, नाव है, कुछ भी होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट को तुम देख रहे हो, बहुत गौर से देख रहा है। यहाँ से ये देखने का जो ये साइड जो बन रहा है, सॉरी आगे हो गया, ये साइड जो बना, तो ये एंगल को क्या करेंगे बनाने के लिए, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये डॉट डॉट दे दिए यानी इसके पैरेलल कर दिया, जैसे अभी हमने बताया। तो ये क्या कहलाता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ये थीटा हो गया, ये भी कौन थीटा हो गया, ठीक है। तो ये एंगल जो बना ना, इसी एंगल का नाम हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस जितना हो गया उतना ही ये हो गया, तो इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। ये है हमारा, इसी का दे दिया, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। ये क्या हो गया? इधर से ऊपर से हम लोग नीचे देख रहे हैं, तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट हो गया, लाइन ऑफ साइट है ना। इसी तरह से ये हमारा बेस हो गया, ग्राउंड हो गया, इसको बेस भी मान सकते हैं या ग्राउंड का लेवल भी मान सकते हैं। ये हमारा बिल्डिंग है या कोई चीज़ भी है, हाइट है दिया हुआ उसका। और यहाँ पर हमारा आँख रहेगा, है, यहाँ आँख है, यह हमारा आँख को देखने के लिए है, देख रहे हैं नीचे की तरफ। तो इस तरह से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, ये याद हो गया। तो इसका उल्टा है, इसका उल्टा क्या होगा? ऐसी देखना, एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड पर कोई खूंटा खड़ा है, यहाँ पर एक चिड़िया बैठी हुई है, यहाँ से हम देख रहे हैं चिड़िया को, तो ये हमारा आँख है यहाँ पर, ठीक है ना, ये देख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हो गया, उल्टा हो गया, वो ऑब्जेक्ट खाली चेंज हो रहा है। आँख यहाँ आ गया, आई, इसमें आई यहाँ था, ऑब्जेक्ट नीचे चलाया, तो ये जो हुआ ऊपर की ओर देना है, ये भी लाइन ऑफ साइट हो गया। तो इसमें थीटा जो एंगल बना, इस एंगल का नाम हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया ना। तो इसी पर रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है। तो इसमें दो ही चीज़ है, यदि कभी कभी ये दे दिया, ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस का काम करेगा, ये बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर यानी पी का काम करेगा, यानी इसके सामने ये अपोजिट एंगल हो गया, ये हो गया एडजेसेंट साइड है हाइपोटेन्यूस। उसी तरह से इसमें रहेगा, ये एंगल है,
तो इसके सामने वाला ये हो गया तुम्हारा अपोजिट एंगल, ये बेस यानी इसी को कहते हैं एडजेसेंट साइड, या हाइपोटेन्यूस। इस आधार पर हमारा कौन सा फार्मूला का यूज़ करना है, तुम्हारा कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, ये यदि वैल्यू दिया और ये वैल्यू दे निकालने बोल रहा है, ये मतलब पतंग है या कुछ है, चाहे यहाँ पर चिड़िया है या नाव है, कोई स्ट्रीम है, ये पानी में जैसे चल रहा है, यहाँ से बैठे बैठे छत से हम देख रहे हैं, तो ये जो दूरी निकालने के लिए बोलेगा कि यहाँ से कितनी दूरी पर है, ये निकालने के लिए कौन सा दिया हुआ है, इसका यहाँ से दूरी पूछ रहा है कि यहाँ का ये ऊंचाई पूछ रहा है कि ये दूरी पूछ रहा है, वो उसके अनुसार फार्मूला यूज़ करेंगे। चलते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल में, तो समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग है जो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक्सरसाइज इसी का है 9.1 का। इसमें एक ही एक्सरसाइज है और उसमें 13 क्वेश्चन दिया है। चैप्टर वाइज में 13 क्वेश्चन तुम बना लेना। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो बता रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझना। और ये परीक्षा के 2021 के लिए तो खैर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 5 नंबर तुमको यदि लेना है तो ज़रूर अच्छा से इसको देखना, क्योंकि नहीं यदि इसको समझेगा नहीं तो ये तुम्हारा 5 नंबर चला जाएगा बेकार का। तो बहुत ही आसान भी है और मैं बहुत सिंपल तरीक़ा से बताऊंगा जो तुमको समझ में एकदम आना ही आना है, मुझे पूरा विश्वास है। तो इसको पहले प्रश्न को एक बार नहीं 2 बार पढ़ो। प्रश्न को जब तक समझ में ना आवे उसको थोड़ा धीरे से पढ़ो तो थोड़ा समझ में आएगा। स्पीड से मत पढ़ो, हर पॉइंट पर समझने का कोशिश करो कि क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है। ये 3 चीज़ समझ में आ जाना चाहिए, क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है। इसमें ये 3 चीज़ को पकड़ना है। पहले दिया हुआ को देखना है और क्या इसमें हमको निकालने बोल रहा है और क्या नहीं इसमें दिया हुआ वो निकालना है। तो ये चीज़ समझ गया तो हमको कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। पढ़िए इसको, जैसे ए काइट इज़ फ्लाइंग ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब एक पतंग है जो उड़ रहा है इधर। ऐसे पतंग तुम लोग ने देखा होगा ना, इस तरह का एक पतंग होता है, ये हवा में उड़ रहा है, ठीक है। जो ग्राउंड से कितना है, ग्राउंड से, ये ग्राउंड है तुम्हारा, ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचा पर ये उड़ रहा है। करा द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज द टेम्पोरली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब ये ग्राउंड से ये 60 डिग्री पर ये झुका हुआ, जो ये धागा है ना काइट का, जो पतंग का जो धागा है ना, ये है जो टाइट है, लूज नहीं है, और ये ग्राउंड के साथ जो है 60 डिग्री कोण पर ये झुका हुआ है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये हमारा लेंथ निकालने बोला, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यही निकालना है। तो ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो पॉइंट सी है, कुछ भी मान लो, पी क्यू कुछ भी। यहाँ लिखेंगे लेट जो दिया हुआ लिख लीजिए। ए बी क्या है, ए बी हमारा हाइट है, हाइट ऑफ द काइट है, हाइट ऑफ काइट। ये कितना दिया हुआ हाइट ऑफ काइट, 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड 60 मीटर। दूसरा क्या है, ए सी, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ए सी हो गया। ए सी है हमारा धागा, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बोल लो और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी बोल सकता है। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा, निकालना है, यही है हमारा ए सी वाट है, ये निकालना है तुमको। और ये एंगल कितना कोण पर झुका हुआ है, इसको ए सी बी लिख लीजिए, एंगल ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो इसमें देखो ये दिया हुआ है और ये हमको निकालने बोल रहा है। तो ये इस कोण का अपोजिट हो गया, ये अपोजिट साइड हो गया। ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो तो ये हाइपोटेन्यूस हो। तो अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस ये दोनों में रिलेशन, तो किस में होता है ये रिलेशन, अपोजिट साइड बटे हाइपोटेन्यूस किस में होता है, तो 2 में मैंने पढ़ाया था। एक साइन में भी होता है अपोजिट साइड बटे हाइपोटेन्यूस, और एक इसी का रेसिप्रोकल यानी कोसेक में भी होता है अपोजिट साइड यानी हाइपोटेन्यूस बटे अपोजिट साइड, इसमें अपोजिट साइड बटे हाइपोटेन्यूस। तो यही 2 फार्मूला से किसी भी फार्मूला का हम यूज़ यहाँ करेंगे, उसके आधार पर हम निकाल देंगे। तो तुमको जो आसान लगे उसका यूज़ करना, या तो कोसेक यूज़ करो या तो साइन यूज़ करो, क्योंकि हाइपोटेन्यूस और अपोजिट साइड में रिलेशन 2 ही में होता है, साइन और कोसेक में। तो हम चलो इन ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी में
ये राइट एंगल है, इसीलिए लिखेंगे साइन। हम साइन लेके चल रहे हैं, तुम सेक लेकर के देखना आता है कि नहीं। ये 60 डिग्री है तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री। अब बराबर क्या होता है, अपोजिट साइड साइड बटे आ रहा है हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस कितना दिया, ये अपोजिट साइड कितना हो गया, अपोजिट साइड हो गया हमारा ए बी। हाइपोटेनियस कितना हो गया, ए सी। ये 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का √3/2 होता है। अब पुट कर दीजिए इसका वैल्यू, सबका वैल्यू पुट कीजिए, जो निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। √3/2 बराबर ए बी कितना हो गया, ए बी हमारा 60 हो गया बटे ए सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या हो जाएगा, √3 गुने ए सी बराबर 60 गुने 2। इसीलिए ए सी बराबर कितना हो गया, 60 गुने 2 बटे √3। तो ये √3 जब भी नीचे में आ जाए, √3 आ जाए या √2 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, तो रूट को हटाने का तरीका है कि ऊपर और नीचे सेम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड कर दो। तो ये रूट हमारा नीचे हट जाएगा। देखो कैसे हट जाता है, क्योंकि ये दोनों कट गया तो फिर क्या होगा, सेम टू सेम ने बचा, कोई चेंज नहीं हुआ ना, इसलिए कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो हम अपने से कर सकते हैं। तो ये करने दिया, इसको गुना कर दीजिए, जितना लिखा उतना लिखिए, 60 गुने 2 और गुने ये √3। नीचे में क्या हो गया, 3 गुने 3, 3 3 9, 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3, 3 से ही कटता है, कितना मरते में कटता है, 20 मरते, 20 दूनी कितना हो गया, 40 √3। बस इतना ही हो गया मीटर। लिख दीजिए हैंड्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 40√3 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया। तो ये जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया एक्सरसाइज 9.1 का, ये क्वेश्चन है तुम्हारा किताब में, CBSE का बुक में देखना 5 नंबर। इसको थोड़ा बढ़िया से समझ लेना, और उसके बाद इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है उसको बनाना। टोटल 16 क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा बुक में, वो क्वेश्चन को सबको बनाने का कोशिश करना। उसके अलावा भी एडिशनल क्वेश्चन मैं थोड़ा बताऊंगा उसको, जो तुम्हारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। ऐसे तो बहुत सारा क्वेश्चन है, तो उतना तो सब बना नहीं सकता है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं ये 16 के अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। यदि ये 16 में किसी भी प्रकार का तुम लोग को कोई डाउट क्वेश्चन है तो वो हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। उसको मैं इतना इसी बताऊंगा कि जो तुम लोग को याद करने का तो ज़रूरत ही नहीं है, वो एक बार देखेगा समझ में आ जाएगा। ऐसा मैं कोशिश करता हूँ, और अच्छे लोग को समझ में आ जाता है, तुम लोग को भी समझ में आ जाएगा। इसलिए कुछ भी दिक्कत नहीं है, एक चैप्टर में बस समझने का है। बता दिया ना, 3 चीज़ का ध्यान देना है, क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, और इसको हमको कौन सा मेथड का यूज़ करना है उसका ध्यान देना है। ये 3 चीज़ पर ध्यान दे करके बनाएगा तो इसमें कुछ भी समझ में ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। बशर्ते तुम लोग को समझने का, थोड़ा सा क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है। क्वेश्चन यदि पढ़ लिया अच्छा से, समझ में आ गया तो ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है ना। तो मेरा वीडियो तो मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, और बेल आइकन को दबाने के लिए मत भूलना, और अपने दोस्तों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि तुम लोग को है ना इसका है सब दोस्तों को भी लाभ मिले, और साथ ही हमारा भी मोटिवेशन भी बढ़ेगा। तो और भी मैं अच्छा इससे भी बढ़िया से और सब चैप्टर का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके दूंगा, जिसमें तुम लोग को समझने में कोई दिक्कत ना होगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।